नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कल आपने मन्नू भंडारी को पढ़ा था। आज आइए अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो उत्तर होगा, लेखिका के जीवन में माता पिता और अध्यापिका अर्थात शीला अग्रवाल का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। जैसे पिता का प्रभाव, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना भी जागृत हुआ। वो हीन भावना से ग्रसित इसलिए हुई क्योंकि वो काली थी और उनकी बहन गोरी थी, जिसके कारण उनके पिताजी उनको कम मानते थे, उनसे भेदभाव करते थे। ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए माता का जो प्रभाव है, लेखिका की माता में जो है धैर्यशीलता थी, सहनशीलता थी और वह पिता व सारे बच्चों की फरमाइशों को कर्तव्य समझकर पूरा करती थी। वो बच्चों में काले गोरे का भेदभाव नहीं करती थी। परंतु लेखिका में माता के प्रभाव से अपोजिट प्रभाव पड़ा। उसमें पुरुषों जैसी जो है जोश की भावना उत्पन्न हो गई। शीला अग्रवाल का प्रभाव, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को जागृत किया, लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो उत्तर है, लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती हैं। ये पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। इस कारण प्रतिभा को भट्टी में झोंकने की जगह होने के कारण ही वे रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ना अपनी आंखों पर विश्वास कर पाई ना कानों पर। तो उत्तर है, वह यह घटना थी जब जो है एक बार कॉलेज से पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका के गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए क्रोध में कॉलेज चले आए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। परंतु प्रिंसिपल के मिलने और असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत न रही। पिताजी के इस व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को अपनी जो उनका विश्वास था ना उनकी आंखों पर रहा ना ही कानों पर हो पाया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट इस प्रकार है। वे लेखिका की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब था कि तुम्हारे एक इशारे पर वे क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती हैं। अपने मुंह से पिता द्वारा प्रशंसा सुनकर लेखिका को ना अपने कानों पर विश्वास था ना ही अपने आँखों पर विश्वास था। पर लेखिका कॉलेज के दिनों में विद्रोही स्वभाव वाली बन चुकी थी। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की भावना से ओतप्रोत हो चुकी थी। और यद्यपि उसके पिताजी देश के स्थितियों के प्रति जागरूक थे, परंतु उनका कहना यह था कि लड़कियों की भूमिका घर की चार दीवारी तक होनी चाहिए। इस प्रकार इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट हो जाती थी। लेकिन लेखिका सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि कर्म से भागीदारी निभाना चाहती थी। उसका हाथ उठा कर नारे लगाना, हड़ताल करवाना पिताजी को पसंद न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित करें। तो ऐसा जो है बहुत लाइनें हैं ऐसी। तो आप देखेंगे सन 1946 और 47 के स्वतंत्रता आंदोलन में लेखिका मन्नू भंडारी भी पीछे ना रहीं। उन्होंने छोटे शहर की एक युवा लड़की होते हुए भी आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत देश भर में हड़तालें, नारेबाजी, जलसे हो रहे थे। तब लेखिका ने अपने कॉलेज में नारे भाषणों का सिलसिला जारी किया। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था।
कॉलेज में इतना प्रभाव था कि उनके एक संकेत मात्र से ही लड़कियां कक्षा छोड़कर मैदान में चली आती थीं और नारेबाजी करने लगती थीं। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक